गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बल्ला बॉल पे। और आज हम एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी को कवर कर रहे हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक कहा जा सकता है इसको, जो पिछले 2-3 दिनों में हर जगह जिसकी चर्चा चल रही है वो है भारतीय लेजेंड विराट कोहली और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच का ये कंट्रोवर्सी या रिफ्ट, जो भी आप कहना चाहें इसको। तो इसमें सामान्य तौर पर क्या होता है ऐसे सिचुएशन में कि पूरी पब्लिक जो है, हमारी क्रिकेट फैंस जो हैं, दो धड़ों में बढ़ जाती है, राइट। एक धड़ा ये कहता है कि विराट कोहली सही कह रहे हैं, बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए, और ये पूरा सौरव गांगुली ने बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स खेल के विराट कोहली के साथ बुरा किया है। दूसरा धड़ा क्या कहता है, वो ये कहता है कि सौरव गांगुली एक लेजेंड है, उस पर आप कीचड़ नहीं उछाल सकते, बीसीसीआई सर्वोपरि है, और विराट कोहली बहुत ही अहंकारी खिलाड़ी हैं, अहंकारी कप्तान रहे हैं, और ये पूरा उनके अहंकार की वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। तो इन दोनों धड़ों में हम नहीं बटना चाहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता सत्य क्या है। हम जाएंगे फैक्ट्स के आधार पर। तो पहला फैक्ट क्या है जो हमें पता है? पहला फैक्ट ये है कि 2021 का जो आईपीएल था, जिसका पहला हिस्सा भारत में हुआ था, दूसरा हिस्सा कोविड की वजह से यूएई में हुआ था। तो दूसरे हिस्से से पहले किसी वक्त बीसीसीआई के साथ एक मीटिंग में विराट कोहली, जो कि तब भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, टेस्ट, वनडे और टी20, ने बीसीसीआई से कहा था कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारत की टी20 कप्तानी छोड़ना चाहेंगे, लेकिन वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी करते रहना चाहेंगे उसके बाद भी। आपको अगर याद हो तो उन्होंने ये भी उसके बाद डिसाइड किया था कि वो आईपीएल भी उस सीजन ही कप्तानी करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे। तभी अभी फाफ डु प्लेसी कप्तानी करते हैं। खैर, हम दर्शकों को और फैंस को तो बाद में पता लगा, वर्ल्ड कप होने से थोड़े पहले, कि विराट उस टी20 की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने बीसीसीआई को पहले ही बता रखा था। हमें बस इतना पता था। अब क्या होता है कि जब वर्ल्ड कप खत्म होता है तो बात ये चलती है कि भारत को वाइड बॉल में, जो कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, जिसमें वनडे और टी20 दोनों आते हैं, तो वाइड बॉल में भारत को एक नया कप्तान मिलने वाला है, दोनों वाइड बॉल फॉर्मेट्स के लिए। अब शुरू होती है प्रॉब्लम, जो कि ये है कि विराट कोहली ने बोला था वो सिर्फ टी20 की कप्तानी छोड़ेंगे, बाकी दो वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने पूरे वाइड बॉल में नए कप्तान का ऐलान कर दिया, जो कि रोहित शर्मा होने वाले थे। अब अक्टूबर 2021 में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली एक इंटरव्यू देते हैं पीटीआई को, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। उनको वो कहते हैं कि विराट बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं भारत के लिए, और प्लेयर तो लाजवाब रहे हैं। I had personally requested him not to give up T20 captaincy, but obviously he felt the workload, which is fine. He's been a great cricketer. तो जब विराट ने हमें बताया कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते टी20 की वर्ल्ड कप के बाद से, तो हमने उनको समझाया कि आप इतनी जल्दी ये डिसीजन मत लीजिए, आप कंटिन्यू करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन विराट अपने बात पर डटे रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वनडे और टेस्ट में फोकस करना चाहता हूं कप्तान के तौर पर, और टी20 इसके बाद छोड़ना चाहता हूं कप्तान के तौर पर। एक प्लेयर की तरह मैं खेलता रहूंगा टी20। ये था सौरव गांगुली का कमेंट। अब क्या होता है, 15 दिसंबर 2021 को ही, लगभग 2 महीने बाद, भारत जब साउथ अफ्रीका जाने वाली थी भारत की टीम क्रिकेट खेलने, उससे पहले विराट कोहली, भारत के टेस्ट कप्तान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उनसे पूछा जाता है कप्तानी पर, जिस पे वो कह देते हैं कि उन्होंने सिर्फ टी20 कप्तानी छोड़ने की बात कही थी, और सबसे ज़रूरी बात कि उनको किसी ने नहीं बोला था कि आप टी20 कप्तान के तौर पर कंटिन्यू करिए। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप टी20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। उन्होंने ऐसा कहा कि उनके इस डिसीजन को अच्छी तरह लिया गया था, इसका सम्मान किया गया था, और तो और उनको कहा गया था कि ये सही निर्णय है, ये सही दिशा में निर्णय है। फिर विराट कोहली ने यह भी कहा कि उनको नहीं बताया गया था कि उनसे वनडे की कप्तानी भी छीन ली जाएगी, और उनको सिर्फ सिलेक्शन मीटिंग के 1.5 घंटे पहले बताया गया कि आपसे वनडे की कप्तानी भी ली गई है, क्योंकि हमें एक कप्तान चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में। ये जब उन्होंने बोला
तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं बवाल मच गया। सबको ये पता लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस। या तो विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं या बीसीसीआई झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं ये दो बातें नहीं मिल रही हैं। हम इसमें नहीं घुसेंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, क्योंकि हो सकता है सच इन दोनों के बीच में कहीं हो। हम फिर से फैक्ट्स में जाएंगे। अब क्या होता है कि ये था 15 दिसंबर। 31 दिसंबर, इससे 16 दिन बाद, जो भारत के चीफ सिलेक्टर थे उस टाइम, चेतन शर्मा, वो आते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और ये तो जाहिर सी बात है कि उनको भेजा गया था ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर बीसीसीआई के। तो उन्होंने टीम की ऐलान की, उन्होंने थोड़े सवाल लिए, जिसमें से एक सवाल तो आना ही था कप्तानी पर, विराट कोहली पर। और चेतन शर्मा बीसीसीआई के वर्जन पर डटे रहे, जिसमें उन्होंने फिर से कहा कि नहीं, विराट कोहली को बताया गया था कि अगर आप T20I कप्तानी छोड़ें तो हम पूरे वाइट बॉल में एक नया कप्तान देखेंगे। और उससे पहले विराट कोहली से कहा गया था कि आप इतनी जल्दी ये डिसाइड मत करिए कि आप T20I कप्तानी छोड़ेंगे, आप थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। ये दो बातें जब चेतन शर्मा ने बताई, तब आप कह सकते हैं बवाल मच गया मीडिया में, न्यूज़ में, क्रिकेट फैंस में। और फैंस इन दो धड़ों में बंटने लग गए। अब हमें तो पता नहीं क्या हुआ था उस मीटिंग में, क्या बात हुई थी, किसने क्या कहा था, लेकिन भारत के कप्तान और भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, दोनों के जो वर्जन हैं बिल्कुल उल्टे थे। और ये बात बहुत ही चौंकाने वाली थी। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बीता, लोग थोड़ा भूलने लग गए इसको, और ये बात दब गई। ये बात फिर से कहा जा सकता है कि पुनर्जीवित हो गई जब अभी आईपीएल में, 2023 के आईपीएल में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच पड़ा दिल्ली कैपिटल्स से। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से विराट कोहली खेलते हैं और दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस हैं सौरव गांगुली। तो ये बात तो चली रही थी कि दोनों के बीच शायद थोड़ी सी कोल्ड वॉर है, शायद और बातचीत नहीं होती। लेकिन ये अच्छी तरह से साबित हो गया जब ये कुछ विजुअल सामने आए। आप अगर इनमें देखें तो आपको क्लियर दिखेगा कि सौरव गांगुली ने विराट कोहली को इग्नोर किया, और जिस तरह विराट कोहली उनको घूर रहे थे वो भी कुछ सही तो नहीं लग रहा था। और आखिर में दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। तब हमें ये पता लग गया कि सब कुछ तो ज़रूर सही नहीं है इन दोनों के बीच। और उसके बाद जो आजकल का ट्रेंड है, आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया पे अनफॉलो करने का। विराट कोहली ने सौरव गांगुली को अनफॉलो किया, सौरव गांगुली ने भी विराट कोहली को अनफॉलो किया। ये तो छोटी बात है, लेकिन ये पूरा विवाद, पूरी जो ये कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ा न्यूज़ बन चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है भारतीय क्रिकेट पर ज़्यादा बुरा ना हो, क्योंकि बुरा तो होगा, बुरा हो चुका है, आगे भी शायद होगा, ज़्यादा नहीं हो। हम इससे उभर कर निकलें और देश के लिए एक ट्रॉफी बहुत ही जल्द लाएं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टोरी पर आगे जो भी अपडेट होगी हम आप तक ले आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।